सो हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। अगेन इस वीडियो में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एसएससी में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, आपके सामने मैंने ये बताया है कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल्स होगा और उसके बेसिस पे सिमिलरिटी में यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, तो उसके आधार पे यहाँ पे आपको 5 कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो मैं हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बताऊंगा और ये कॉन्सेप्ट कैसे जनरेट हो रहा है ये सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जब इस तरीके से आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो ये 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन बना है तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा और 90 डिग्री बनेंगे। अगर मैं इन सारे ट्रायंगल्स का नाम डिनोट करता हूँ तो ए, इसका बी, और यहाँ पे ये सी, और ये जहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है AC पर, ये D हो गया। ठीक है। अब मैं एंगल्स की बात करूँ तो यहाँ पे एंगल्स की बात क्या क्या होंगे बताऊँ। ये अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल्स की बात करूँगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये पूरा 90 डिग्री होगा। ये वाला जो एंगल होगा इसको आप थीटा बोलोगे। अगर ये 90 है, अगर मैंने इसको थीटा मान लिया तो ये वाला एंगल्स कितना हो जाएगा, आप कहोगे 90 माइनस थीटा। अब ये आपको पता चल गया 90 थीटा और 90 माइनस थीटा। ये तो बड़े वाले ट्रायंगल्स की बात मैं कर रहा हूँ। अब अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल्स की बात करूंगा तो छोटे वाले ट्रायंगल्स में क्या होगा, यानी इसका मतलब ये 90 हो जाएगा। ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल्स कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है। तो इस तरीके से एक ट्रायंगल के अंदर आपको यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे। अगर मैं बात करूँ तो इसमें टोटल 3 ट्रायंगल है। तो 3 ट्रायंगल कौन कौन सा है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ट्रायंगल ABC जो कि बड़ा वाला है, सबसे बड़ा वाला ये है। इसके बाद यहाँ पे एक और ट्रायंगल है छोटा वाला, जो ट्रायंगल ADB, और यहाँ पे एक और है ट्रायंगल BDC। अब यहाँ तीनों ट्रायंगल्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो तीनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर है, चलिए चेक करते हैं। अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल्स की बात करूंगा, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। वहीं पे अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल्स की बात करूं, जैसे मैं ले लेता हूं यहाँ पे ADB, अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करने की बात करूं तो बड़े वाले ट्रायंगल ABC और छोटे वाले ट्रायंगल ADB, क्योंकि यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है बड़े वाले में, तो 90 90 एक एंगल बराबर हो गया। तो आप बोलोगे एंगल यहाँ पे B बराबर है इस वाले एंगल के T से। इसके बाद एंगल जो यहाँ पे थीटा है, तो एंगल C बराबर हो जाएगा किससे, एंगल B से। इसके बाद एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल A से। तो जब तीनों एंगल बराबर होंगे तो आप बोलेंगे कि ये आपका ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है ट्रायंगल ADB से। ठीक है। यहाँ पे साइड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो साइड से क्या होंगे, तीनों एंगल्स बराबर हो गए, इस वजह से दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ओके। अब आगे हम लोग चलेंगे। इसी तरह आप इस वाले ट्रायंगल्स को भी कंपेयर कर सकते हो। चलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया ABC, जैसे कि वो फिगर में था पहला, सेम वही चीज़ करेंगे ABC। यहाँ पे D था ये,
और ये 90 था आपका पूरा, और ये भी आपका 90, इधर भी 90। इसको आपने क्या माना था, थीटा, और इसको आपने क्या माना था, ये 90 माइनस थीटा हो गया था। ठीक है, और यहाँ पे ये थीटा था और ये वाला एंगल्स 90 माइनस थीटा। अब देखिए पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या है कि आपको ट्रायंगल ABC सिमिलर करना है यहाँ पे ADB से, जो कि मैंने पहले वाले बताया था। तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल B बराबर है एंगल D से, एंगल A बराबर होगा किससे, एंगल A से, और एंगल यहाँ पे C बराबर होगा, एंगल C बराबर होगा ये वाला एंगल किससे बराबर होगा, एंगल B से। ठीक, अब यहाँ पे ये देखो B जो है ना, ये बड़े वाले ट्रायंगल की है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ये वाला एंगल छोटे वाले ट्रायंगल्स की है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो अब ये तीनों एंगल्स यहाँ पे सिमिलर हो जाएंगे। जब तीनों एंगल्स सिमिलर हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे फिर साइड का रेशियो लेना पड़ेगा। तो साइड का रेशियो क्या बनता है, इसका मतलब आप ध्यान देंगे, छोटे वाले ट्रायंगल्स और बड़े वाले ट्रायंगल्स के साइड का रेशियो लेंगे। तो जो बड़े वाले ट्रायंगल्स है ABC में, इसके 90 डिग्री के सामने, इसके 90 डिग्री के सामने क्या है, और छोटे वाले ट्रायंगल्स जो है इसके 90 डिग्री के सामने क्या है, इसके 90 डिग्री के सामने छोटा वाला ट्रायंगल तो ये है ADB। हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, ADB का ABC से। तो ADB में 90 डिग्री के सामने कौन सा साइड है, AB, ये छोटा वाला हो गया। और साइड का रेशियो लेना है बटे, बड़े वाले ट्रायंगल में करेंगे ABC में 90 डिग्री के सामने कौन सा है, हाइपोटेनियस AC हो गया बराबर। उसी तरह यहाँ पे अब दूसरा एंगल्स कर लेंगे, 90 तो मैंने ले लिया, अब दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्या लेंगे, थीटा के सामने कर लेते हैं। ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल्स में यानी ADB में इस थीटा के सामने कौन सा साइड है, AD, तो AD हो जाएगा। और बड़े वाले ट्रायंगल्स ABC में इस थीटा के सामने कौन सा साइड होगा, ये AB हो जाएगा। ठीक, अब AB अपॉन AC इक्वल टू AD अपॉन AB, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC हो जाएंगे। यही मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, कॉन्सेप्ट बन जाएगा मेरा। तो पहला कॉन्सेप्ट ये बनेगा। अब सवाल ये आएगा कि ये कॉन्सेप्ट हमें कब लगाना होगा, जब आपको क्वेश्चन में AB पूछेगा या AD पूछेगा या AC पूछेगा, तो आप इस कॉन्सेप्ट को लगाकर निकाल सकते हो। जैसे दो चीज़ दिया रहेगा, इसमें से कोई एक दिया नहीं दिया रहेगा तो वो निकाल सकते हो आप। ओके, इसके बाद कॉन्सेप्ट 2 में है कि इन केस ऑफ ट्रायंगल ABC, अगेन इसका नाम लिख लेते हैं ABCD। अब इसमें हमें कंपेयर किससे करना है, ठीक है, सेम वही चीज कर लेते हैं। यहाँ पे ये थीटा है, ये 90 है, ये आपको क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब हम यहाँ पे BDC को लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, तो ABC और ये भी आपका क्या होगा 90 माइनस थीटा। चलिए ABC का कंपेयर करना है BDC से, तो सिमिलर होंगे क्योंकि यहाँ पे भी एंगल्स क्या है, बराबर है, क्योंकि एंगल B बराबर है, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल B बराबर है छोटे वाले ट्रायंगल्स का D से। फिर एंगल C कॉमन हो जाएगा दोनों का, और ये एंगल यहाँ पे A जो है वो बराबर हो जाएगा किससे, एंगल B से। क्लियर हो गया। सो इसके बेसिस पे दोनों ट्रायंगल्स
क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो जब सिमिलर हो जाएंगे तो साइड का रेशियो लेना पड़ेगा। तो साइड का रेशियो लेंगे तो अब यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे छोटे वाले ट्रायंगल्स क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल्स है आपका BDB, ये 90 है। तो 90 डिग्री के सामने क्या है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कितना है मुझे बताइए, हाइपोटेनियस है BC बटे बड़े वाले ट्रायंगल ABC में हाइपोटेनियस यानी 90 डिग्री के सामने क्या होगा, AC। तो AC हो जाएगा इक्वल टू, सेम उसी तरह फिर दूसरा ले लेंगे एक, और यहाँ पे किसका ले लेते हैं, चलिए 90 माइनस थीटा, इसके सामने का क्या हो जाएगा DC, और यहाँ पे 90 माइनस थीटा का बड़े वाले के सामने क्या हो जाएगा BC। तो यहाँ पे भी वही हो गया, तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AC इंटू CD। तो ये भी एक फॉर्मूला यहाँ पे बन गया आपका दूसरा कॉन्सेप्ट का। तो जब भी मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में AC या CD या BC स्क्वायर में से किसी में से कोई एक निकालना होगा तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ओके, इसी के आधार पे अब हम तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट में भी क्या है, यहाँ पे ADB, इसको कंपेयर करना है किससे, BDC से। ठीक है, नाम लिख लेते, वही था ABCD। तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। अब यहाँ पे जिससे कंपेयर करना मैं उसी को ले रहा हूँ। तो ये कितना था यहाँ पे 90 माइनस थीटा, ये आपका पूरा 90 था, ये थीटा था, और यहाँ पे भी क्या था, ये थीटा था, और यहाँ पे 90 माइनस थीटा। ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ADB यानी ये जो आपका ट्रायंगल 1 है और ये ट्रायंगल 2 है, इन दोनों में कंपेयर करना है। तो दोनों में कंपेयर करेंगे तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। जब सिमिलर हो जाएंगे तो साइड का रेशियो ले लेंगे। तो साइड का रेशियो क्या बनेगा बताइए मुझे। अगर आप साइड का रेशियो बनाएंगे तो देखिए इस वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा, इसके सामने कौन सा साइड है, BD है बटे, और इस वाले ट्रायंगल में यानी BDC वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने कौन सा है, साइड CD है इक्वल टू। उसी तरह फिर यहाँ पे थीटा के सामने कौन सा है, AD है बटे थीटा के सामने यहाँ पे क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, बड़े वाला नहीं यहाँ पे है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, AD इंटू CD। तो ये भी एक यहाँ पे आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया। तो इस तरीके से ये 3 मेन है आप फॉर्मूला। बस अब ये 3 के बेसिस पे आगे 2 और फॉर्मूला जनरेट हो जाएंगे इस 3 के बेसिस पे। तो जैसे चौथा है, तो चौथे वाले में आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि इसमें आपको कॉन्सेप्ट 1 कॉन्सेप्ट 2 जो भी आया फॉर्मूला, उन दोनों फॉर्मूला को डिवाइड कर देंगे या फिर उनका रेशियो ले लेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट 4 बन जाएगा। जैसे पहले वाले में क्या था, AB का स्क्वायर था, ठीक है, इक्वल टू, मैं बीच में लिखता हूँ यहाँ पे, AD था इंटू AC था ना। और यहाँ पे फिर क्या होगा, रेशियो मैंने बोला तो रेशियो ले लेंगे, ये कॉन्सेप्ट 1 का है। इसी तरह यहाँ पे कॉन्सेप्ट 2 को करेंगे तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, CD इंटू AC। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा मुझे बताइए, ये AC कट जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या बन गया, एक AB बटे BC का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, AD अपॉन CD। ये कॉन्सेप्ट बन गया आपका चौथा। तो 4th कॉन्सेप्ट इस तरीके से जनरेट हो गया। अगर आपको चारों इसमें से दिया रहेगा और मतलब
3 दिया रहेगा और 1 निकालना रहेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे वहाँ पे। अब ये सवाल आता है कि हम कौन सा फॉर्मूला कब लगाएंगे, तो ये चीज़ें आपको जब फॉर्मूला याद रहेगा तो तुरंत आपका माइंड क्लिक करेगा कि हाँ कौन से फॉर्मूला लगेगा या 2 लगेगा या 4 लगेगा। कॉन्सेप्ट 5 वाले में क्या होगा कि अब जो 4th वाला आया है उसी को स्क्वायर रूट कर दोगे। तो 4th क्या आया था, AB बटे BC का होल स्क्वायर था, इक्वल टू क्या था, AD बटे CD। अब जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो AB बटे BC हो जाएगा और ये रूट में आ जाएंगे AD बटे CD। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन गया 5th। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये 5 कॉन्सेप्ट सीखा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ गाइज आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। सीधा सीधा क्वेश्चन पे आता है एसएससी का। इसी के बेसिस पे हम एक थोड़ा सवाल कर लेते हैं। सवाल ये है कि एक कोई ट्रायंगल इस तरीके से ABC यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो आपको समझ जाना होगा कि ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। अब यहाँ पे AD और DC दिया हुआ है, तो अब मुझे यहाँ पे पूछा है BD निकालने के लिए, तो तुरंत आप कॉन्सेप्ट सोचेंगे कि कौन सा लगेगा, तीसरा वाला। क्योंकि तीसरे वाले में क्या था, तीसरे वाला ये बताया था ना BD स्क्वायर इक्वल टू क्या था, AD इंटू CD। तो इसी के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे AD कितना है 12 और ये 20। इसको सॉल्व करेंगे तो 240। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा आपका, कितने बार में जाएगा ये, आप इसको लिख सकते हो 8 × 40, सॉरी ये हो जाएगा 8 × 24, तो 8 × 30। तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 2, 3 इंटू 5। तो यहाँ पर पेयर क्या बन जाएगा, 2 एक बाहर चला जाएगा। ये सब रूट में है, ध्यान रखेंगे आप। तो इसमें 2 3 बार है तो 2 बाहर चल जाएगा 4, और यहाँ पे नहीं, आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर लो, यहाँ से इसको आप लिख सकते हो 3 गुणे 3 8 24 गुणे 10 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 5 हो गया यहाँ पे। तो ये देखो 8 दूनी 16 हो गया, तो 4 बाहर हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा 15, ऐसे निकाल लेंगे। सो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसी बेसिस पे कुछ और सवाल करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।